एक ऐसा आदमी जिसे 34 साल तक जेल में रखा गया। One man's past was erased. If anyone sees this death, His appearance concealed. wear it until you die in it. And his name remained a mystery. और इस कैदी को इतनी सिक्योरिटी दी गई कि शायद ही किसी और दूसरे कैदी को दी जाती। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक लोहे का मास्क पहनकर गुजार दी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि किसी को पता नहीं कि ये आदमी असल में कौन था और उसकी पहचान इतनी बड़ी मिस्ट्री क्यों बनकर रह गई और इसे पर्सनली इतनी सिक्योरिटी क्यों दी गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये कैदी कोई और नहीं बल्कि किंग लुइस 14 का जुड़वा भाई था, इसलिए इसे इतनी सिक्योरिटी दी जाती थी। वेल, इसके पीछे कितनी सच्चाई है आइए एक एक करके समझते हैं। द मैन इन द आयरन मास्क एक ऐसी कैदी की कहानी जिसे दुनिया कभी भूल ना सकी। सोचो तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां हर चेहरा एक पहचान होता है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। उसका वजूद है लेकिन उसे कोई नहीं जानता। एक लोहे का मास्क उसके चेहरे को हमेशा ढककर रखता है और जितनी बार लोग उसके बारे में सोचते हैं उतने नए सवाल उठते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये एक जिंदा पहेली है, एक ऐसी मिस्ट्री जो 300 सालों से हिस्टोरियंस, राइटर्स और कॉन्स्पिरेसी थियरीज को पागल करती आ रही है। द मैन इन द आयरन मास्क एक ऐसा नाम जो इतिहास के किताबों में लिखा तो गया पर उसके पीछे छुपा इंसान हमेशा अनजान ही रहा। कौन था ये आदमी और क्यों उसकी पहचान इतनी बड़ी साजिश बन गई? ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के फ्रांस से, जब किंग लुइस 14 का राज था। ये वो टाइम था जब सत्य के खेल में या तो तुम जीतते थे या हमेशा के लिए खत्म हो जाते थे। और तभी एक अजीब और मिस्टीरियस कैदी का जिक्र होता है। उसका नाम किसी को नहीं पता। उसका एक ही नायाब निशान था, एक आयरन मास्क जो उसके चेहरे से कभी नहीं हटा। वो कोई आम कैदी नहीं था क्योंकि उसके आसपास हमेशा सिपाहियों का घेरा होता था, पर कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था। उसकी जेल सबसे अलग थी, जहाँ सिर्फ ट्रस्टेड ऑफिसर्स जा सकते थे। उसके बारे में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं मिले। ऐसा लगता है कि जानबूझकर सब एविडेंस मिटा दिए गए हो। पर सवाल यह है कि ऐसा क्या था जो इस आदमी की पहचान छुपाने की इतनी कोशिश की गई? क्या वो लुइस 14 का भाई था जो असली गद्दी का हकदार हो सकता है, या फिर क्या वो किसी बड़ी पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा था जो फ्रांस की सत्ता को हिला सकता था, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे दुनिया से मिटाना जरूरी था? सच जो भी था, पर वो इतना खतरनाक था कि जिसके वजह से इस आदमी को एक लोहे के मास्क के पीछे जिंदगी भर के लिए बंद कर दिया गया। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि वो कभी नहीं भागा और ना किसी ने उसका चेहरा देखा। वो सिर्फ एक चलते फिरते राज की तरह जिंदा रहा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है सच का सबसे बड़ा सवाल कि कौन कौन सी थियरीज है इसको लेकर और कौन सी थियरी सबसे ज्यादा ट्रू है। अब तक तुम समझ ही गए होगी कि ये कोई आम कैदी नहीं था। ये एक ऐसा इंसान था जिसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया। और ये सिर्फ एक ही बात प्रूव करता है कि उसकी असलियत इतनी डेंजरस थी कि अगर दुनिया को पता चल जाता तो पूरा फ्रांस हिल सकता था। पर सवाल ये है कि आखिर ये आदमी था कौन? इस बात को लेकर इतिहास में अलग अलग थियरीज बनी हैं, जिसमें से कुछ सिर्फ अफवाह लगती हैं और कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग लगती है कि सच लगने लगती है। चलो एक एक कर देखते हैं। थियरी नंबर 1, द किंग्स ट्विन ब्रदर। सबसे पॉपुलर और माइंड ब्लोइंग थियोरी ये कहती है कि ये आदमी खुद किंग लुइस 14 का जुड़वा भाई था। इसका मतलब अगर ये सच होता तो इसका सीधा मतलब था कि फ्रांस के सिंहासन का असली वारिस सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोग थे, एक लुइस 14 और दूसरा वो आदमी जो मास्क के पीछे छुपा हुआ था। पर क्योंकि एक राज्य पर एक ही राजा का रूल चल सकता था, इसलिए दूसरे को हमेशा के लिए छुपा दिया गया। अब सवाल उठता है कि इसका प्रूफ क्या है। ये थियरी फेमस फ्रेंच राइटर वोल्टर ने लिखी थी। उसने लिखा था कि ये आदमी शाही खानदान का ही था, इसलिए उसके साथ कोई आम कैदी जैसा बिहेव नहीं करता था, वरना किसी भी कैदी को इतनी खास ट्रीटमेंट क्यों ही दी जाएगी। अब ये थियरी सच है या अफवाह? वेल, मुझे तो सच लगता है, क्योंकि अगर किसी आम कैदी को बंद करना होता तो उसका चेहरा छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। थियरी नंबर 2, फ्रेंच जनरल हु न्यू टू मच। एक और थियरी यह कहती है कि आयरन मास्क वाला आदमी फ्रेंच का एक जनरल था जो राजा लुइस 14 के बारे में कुछ ऐसे राज जानता था जो दुनिया के सामने आ गए तो राजा मुश्किल में पड़ सकता था। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे राजनीति एक खूनी खेल था। अगर तुमने राजा के मर्जी के खिलाफ कुछ देखा या सुना तो तुम्हारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती थी। हो सकता है इस आदमी ने भी किसी ऐसी साजिश का पता लगा लिया हो जो लुइस 14 के खिलाफ थी, और इसी वजह से उसे हमेशा के लिए चुप करने के लिए सिर्फ एक तरीका था, मास्क पहनाकर उसकी आइडेंटिटी मिटा देना।
अब ये थियरी सच है या अफवाह? वेल, इसके बहुत कम चांस हैं, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक जनरल होता तो उसे मार देना ज्यादा आसान होता। हमेशा के लिए मास्क पहनकर ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आप राजा की जगह होते तो क्या करते? या आप भी उसे मास्क पहनाकर जेल में डाल देते या सीधे गोली मारकर खत्म कर देते? तीसरी थियरी ये कहती है कि वो मास्क वाला कैदी कोई और नहीं बल्कि किंग लुइस 14 का नाजायज बेटा है। क्या मजाक चल रहा है भाई, मतलब कुछ भी। खैर, मजाक से हटके मुद्दा मामला ये है कि क्या ये पॉसिबल है? वेल, थियरीज के हिसाब से हाँ, क्योंकि लुइस 14 का कैरेक्टर ऐसा ही था। उसके कई सारे अफेयर्स थे। अगर ये सच होता तो इस बच्चे का होना फ्रांस के राजा के नाम पर कलंक होता। इसलिए हो सकता है कि उसे पैदा होते ही छुपा दिया गया हो और जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी आइडेंटिटी दबाने के लिए मास्क पहना दिया गया हो। अब ये सच है या अफवाह, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, पर लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि शाही फैमिलीज में स्कैंडल्स छुपाने का ये एक क्लासिक तरीका था। अब जानते हैं कि सबसे रियल लगने वाली थियरी कौन सी है। अगर एविडेंस और लॉजिक को कंसीडर किया जाए तो ट्विन ब्रदर वाली थियरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि मास्क सिर्फ ऐसे आदमी को पहनाया जा सकता है जो किसी शाही खानदान से हो। क्योंकि अगर कोई आम आदमी होता तो उसे सिर्फ मार दिया जाता। उसको खास ट्रीटमेंट मिल रही थी, जो प्रूव करता है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। वोल्टर जैसे हिस्टोरियंस भी ये कहते हैं कि वो शाही खानदान से ही था। तो क्या सच कभी सामने आएगा? ये मिस्ट्री आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी रही है और शायद कभी सॉल्व भी ना हो पाए। पर एक बात तो पक्की है, जो भी सच था वो इतना बड़ा था कि उस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी एक लोहे का मास्क पहनकर गुजारनी पड़ी। अब अगली मिस्ट्री पे चलते हैं। आखिर ये आदमी जेल में कब डाला गया था और उसने अपनी जिंदगी का कितना समय वहाँ बिताया? 1669 से लेकर 1703 तक ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंधेरों में गुजार चुका था। सबसे पहले पिग्नोरल जेल और फिर एक्सेलिस आइसलैंड और फिर 1698 में फ्रांस की इनफेमस बेस्ली जेल में शिफ्ट हो गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसके पास हमेशा एक एक्सट्रीम लेवल की सीक्रेसी रखी गई। उसका मास्क उतारना एक स्ट्रिक्ट फॉरबिडन बन गया था, क्योंकि अगर एक बार उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो पूरे फ्रांस की पॉलिटिक्स हिल सकती थी। जेल के रिकॉर्ड में उसका नाम मार्शल लिखा गया था, लेकिन ये नाम भी फेक हो सकता है। 19 नवंबर 1703 को उसकी मौत होती है, पर कैसे, ये भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। क्या उसको मार दिया गया ताकि सच कभी सामने न आए? 1669 से 1703 तक उसकी जिंदगी एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट होते गुजर गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे सिर्फ आम जेल में नहीं रखा गया था, बल्कि फ्रांस की सबसे गार्डेड और सीक्रेट जगहों पर कैद किया गया। सबसे पहले इस कैदी को पिग्नेरोल जेल में रखा गया। ये कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और उन लोगों को रखा जाता था जिनके बारे में राजा नहीं चाहता था कि दुनिया को कुछ पता चले। पिग्नेरोल जेल में द सेंट मार्स नाम का एक जेलर था और वही सिर्फ राजा का विश्वास पात्र था। उसी के जरिए ये कैदी एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट होता रहा। यहाँ से उसे एक्सेलिस आइसलैंड में भेजा गया, जो एक और सीक्रेटिव जेल थी जहाँ सिर्फ स्पेशल कैदियों को रखा जाता था। पर सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ भी जेलर वही था, सेंट मार्स, मतलब कोई और उसके आसपास भी नहीं जा सकता था। तीसरी जेल है सेंट मार्गरेट आइसलैंड, एक समुद्री डर्ग जहाँ से भागना तो दूर, किसी से बात करना भी नामुमकिन था। यहाँ भी उसका सिर्फ एक ही रूम था और उसका आयरन मास्क एक पल के लिए भी हटाया नहीं गया। और फिर सबसे आखिर में 1698 में उसे पेरिस के सबसे इनफेमस क्विल बेस्ली जेल में भेजा गया। यहाँ आने के बाद वो कभी बाहर नहीं निकला और 1703 में उसका अंत हो गया। लेकिन कैसे, ये भी एक राज बना रहा। पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों? एक नॉर्मल कैदी को इस तरह से हेवीली गार्डेड जेल्स में शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? उसे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इसलिए दी जाती थी? इसका जवाब सिर्फ एक ही था। अगर दुनिया को इस आदमी के बारे में पता चल जाता तो फ्रांस की पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल सकता था। एक आम कैदी को अलग अलग जेल में शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, पर इस आदमी के साथ एक ही जेलर सेंट मार्स हमेशा रहता था। मतलब ये कि ये सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं थी बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल गेम था जो लुइस 14 के रूल को बचाने के लिए खेला गया था। 1703 में जब इस कैदी की मौत हुई तो उसकी हर एक चीज, उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके डॉक्यूमेंट्स सब जला दिए गए। मतलब ये कि किसी भी तरीके से उसकी असली पहचान दुनिया के सामने ना आए। और शायद यही वजह थी कि लुइस 14 ने द मैन इन द आयरन मास्क की पहचान छुपाने के लिए हर वो कदम उठाया जो पॉसिबल हो। उसे लोहे के मास्क के पीछे कैद कर दिया गया ताकि उसकी असलियत कभी दुनिया के सामने ना आए। वैसे आपको क्या लगता है कि खुद लुइस 14 का जुड़वा भाई था या उसका नाजायज बेटा था? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।